नमस्कार दर्शकों, व्हाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर है। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर है। वे राजनीतिक नेताओं, छात्रों और कारोबारियों से मिलेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच लोकतांत्रिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना है। आरक्षण की मांग पर लद्दाख में विरोध जारी। वांगचुक की गिरफ्तारी पर डीजीपी ने उन्हें विरोध भड़काने, शांति वार्ता विफल करने और नियमों के उल्लंघन का दोषी बताया। डीजीपी ने उन पर पाकिस्तान से संबंध रखने और दंगे कराने का आरोप भी लगाया। आरबीआई ने मृतक के परिजनों को लॉकर की राशि 15 दिन में देने के नियम बनाए। आरबीआई ने मृत्यु के बाद वारिसों को बैंक खाते की राशि और लॉकर की वस्तुएं आसानी से देने के लिए नियम बदले हैं। ये नए नियम 31 मार्च 2026 तक लागू होंगे। सहकारी बैंकों में 5 लाख रुपए तक और अन्य बैंकों में 15 लाख रुपए तक की राशि वारिस बिना रुकावट के मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क किया लॉन्च। प्रधानमंत्री ने बीएसएनएल के 4G सेवाओं की शुरुआत की। भारत टेलीकॉम उपकरण बनाने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। बीएसएनएल की स्वदेशी तकनीक से टेलीकॉम क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बीएसएनएल के 4G सेवाओं की शुरुआत की। भारत अब टेलीकॉम उपकरण निर्माण में डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और चाइना जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है। बीएसएनएल की स्वदेशी तकनीक से दूरसंचार क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। वर्कला के हसन कुट्टी को खनाबदोश दंपति की बच्ची के अपहरण व दुष्कर्म का पाया गया दोषी। खनाबदोश दंपति की 2 वर्षीय बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में केरल के वर्कला अयरूर निवासी हसन कुट्टी उर्फ कबीर दोषी पाया गया। तिरुवनंतपुरम की फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत ने फैसला सुनाया। सजा 3 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। वीडी सतीशन का कहना, एनएसएस को लेकर यूडीएफ को चिंता नहीं करनी चाहिए। एनएसएस के रुख को लेकर यूडीएफ को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कहना है विपक्ष नेता वीडी सतीशन का। यूडीएफ ने एनएसएस के रुख पर कभी शिकायत, आरोप या आक्षेप नहीं लगाया है। एनएसएस एक सामुदायिक संगठन है, उन्हें अपना रुख लेने का पूरा अधिकार है। तिरुवनंतपुरम में 2 वर्षीय देवेंदु की कुएं में फेंककर हत्या का आया बड़ा मोड़। केरल के तिरुवनंतपुरम बलरामपुरम की 2 वर्षीय देवेंदु की कुएं में फेंककर हत्या मामले में बड़ा मोड़ आया है। बच्ची और पिता के डीएनए में संबंध नहीं होने की निर्णायक कंफर्मेशन मिली। भाई हरिकुमार का डीएनए परीक्षण परिणाम भी नकारात्मक रहा। 4 से ज्यादा लोगों के डीएनए नमूनों की जांच की गई थी। गजा युद्ध में इसराइल पड़ गया अकेला। कई देशों ने नरसंहार का आरोप लगाया। ट्रंप ने जल्द शांति और संघर्ष विराम की बात कही। नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने कड़ा जवाब दिया। भारतीय राजनायक पटेल गहलोत ने इसे बेतुके नाटक बताया और कहा कि कोई भी नाटक सच को छिपा नहीं सकता। भारत ने पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थन विदेश नीति की कड़ी आलोचना की। पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी पर लगाए गए 2 आरोप। ट्रंप के आलोचक पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी पर वर्जीनिया की संघीय न्यायालय ने 2 आरोप लगाए। आरोप में कहा गया है कि उन्होंने कांग्रेस के सामने झूठ बोला और मीडिया को गोपनीय जानकारी लीक की। घटना 2020 के सितंबर की है। आज के कुछ खास खबरें बस यही तक। देश अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए व्हाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी में।